ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वच्छ आत्मा हूँ। स्वच्छ यानी पवित्र, और पवित्रता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी दौलत है। ये पवित्रता ही हमें पूज्य बना देती है, और इस पवित्रता के आधार पर जो हमारी पूजा होती है, उसकी विशेषता आज बाबा ने बताई है कि आपकी पूजा जड़ मूर्तियों के रूप में भी होती है, और वो जड़ मूर्तियाँ सबको इतनी प्यारी लगती हैं कि लोग भल आपस में लड़ें, मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों करते हैं मूर्ति को प्यार? उसमें पवित्रता है, तो पवित्रता को प्यार करते हैं। तो पवित्रता पूज्य बना देती है। उसके लिए आज बाबा ने कहा कि इस जीवन में सदा ये स्मृति में रखो, सदा, कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, जो इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। इस स्मृति में बड़ी ताकत है। तो क्या रखो सदा स्मृति में? मैं पूज्य आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो पूज्य आत्मा सबको प्यारी लगती है। मंदिर में भी जड़ मूर्ति रखी रहती है, सबको प्यारी लगती है, और प्यारे लगने का आधार है पवित्रता। फिर बाबा ने चेकिंग का काम दिया। पहले का स्मृति में रखो, मैं पूज्य आत्मा हूँ। फिर चेकिंग का काम दिया कि मेरा मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बना है, क्योंकि पूज्य पने का आधार है संपूर्ण स्वच्छता। तो मन और बुद्धि को चेक करना है कि मैं आत्मा संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनी हूँ, और उस स्वच्छता और पवित्रता के आधार पर ही परमात्म प्यार मिलता है। तो कितनी बातों का आधार हो गया पवित्रता। पवित्रता के आधार पर परमात्मा प्यार मिलता है। पवित्रता के आधार पर ही हम पूज्य बनते हैं। हमारी जड़ मूर्तियाँ भी पूजी जाती हैं, और बाबा ने कहा चेतन रूप में भी ऐसे पूज्य आत्माएं सबको प्यारी लगती है। अभी भी जिसके अंदर जितनी पवित्रता होती है, उतना वो सबका निर्मल प्यार सहज खींच लेते हैं। अंदर वाली पवित्रता में ऐसा चुंबक है, ऐसी कशिश है, जो सामने वाले का भी प्यार खींच लेवे। निर्मलता है अंदर। तो हम अपनी पवित्रता को आज मापेंगे, चेक करेंगे संकल्पों से कि मेरे संकल्प संपूर्ण शुद्ध हैं, उसमें कोई भी विकार की कम या ज़्यादा मैल तो नहीं है। सबसे ज़्यादा मैल लगती है काम विकार की। अब काम विकार के नाम पर ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, परंतु उसके बाकी पक्ष भी जीते हैं या वो जिंदा खड़े?
कहीं नाम रूप का आकर्षण है, कहीं फैशन का आकर्षण है, कहीं वस्तु पदार्थों की खींच में बुद्धि घूमती रहती है। ये भी सारे काम विकार कई तो बाल बच्चे, कहीं हमें अश्लील वीडियोस देखने की आदत है, या फिर खुद विकारी नहीं बनते लेकिन विकारी स्वप्न आते, विकारी संकल्प आते, तो इक्वली बैड, उतनी ही उसके अंदर आत्मा को कमज़ोर करने की ताकत है। तो अपनी पवित्रता को हमें ताले के अंदर संभाल के रखना है। कीमती चीज़ को संभाल के रखा जाता ना। बहुत महंगी वस्तु होती है तो कई बार हम ना दूसरों की नज़र भी नहीं पड़ने देते, छिपा के रख देते हैं जी बहुत महंगी वस्तु है। तो पवित्रता हमारी सबसे महंगी वस्तु है। किसी भी तरह की नज़र इस पर न लगे, किसी भी प्रकार के अपने अशुद्ध संकल्प, दैहिक आकर्षण के वो ना किसी रूप से चले। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है, आपकी दृष्टि किसी पर अपवित्र नहीं जाती है, परंतु आप कारण बनते हो। कोई ना कोई ऐसा व्यवहार या ऐसा पहराव आपका होता है जो दूसरे की दृष्टि जाती है, तो भी तो वो आपको पतित बना रही है ना। वो भी उसकी जो अशुद्धि पैदा हुई उसका कारण बने, तो उसकी मैल तो आत्मा को लगेगी ना। हम पतित नहीं बनते हैं, लेकिन दूसरों की दृष्टि बिगाड़ने का कारण बनते हैं, तो उसमें भी उतना ज़्यादा ध्यान रखना। गुलजार दादी जी की एक बात आशा दीदी ने एक बार सुनाई थी कि वो पवित्रता को किस एक्सटेंड तक मापते हैं। ट्रेन में गुलजार दादी के साथ कुछ भाई बहनें थे और रास्ते में उनको सबको समोसा खिलाया गया। सेंटर से लेके आए होंगे बना के, तो सब की प्लेट में 2-2 समोसा रख के सबको दिया जा रहा था। एक माता कहती है मैंने एक खाना है, ये कह के उसने 2 में से 1 उठा के साथ वाले भाई की प्लेट में रख दिया। दादी ने देखा, वापस आके सेंटर पे उस माता को बुलाया स्पेशल कि ये जो तुम्हारा कर्म था ना, ये भी अपवित्रता है। क्यों? जिसकी प्लेट में रखा उसका दिल जीतने की कोशिश की। वो जब भी तुम्हें देखेगा उसके अंदर एक भाव पैदा होगा कि ये मेरी केयर ज़्यादा करती है। ज़्यादा केयर करना भी अपवित्रता है। जेन्युइन करो, बैलेंस्ड करो। मर्यादा से ऊपर आप कुछ भी करते हो तो वो जैसे अपने पर किसी को प्रभावित करने चाहते हो सूक्ष्म रूप में, शब्दों में नहीं आएगा। आप कहोगे मेरे तो मन में भी नहीं था मैं प्रभावित करूं, पर मन में नहीं, पर अर्थ यही वाला निकलता। अंदर सूक्ष्म इंस्टिंक्ट्स होती है ना आत्मा में, कुछ ऐसा करूं दूसरे समझें ये कितनी अच्छी है, वहीं से अपवित्रता शुरू हो जाती है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाती है। ऐसे वाला अच्छा कहलाना ही तो अभिमान की भूख है और नाम रूप की शुरुआत है और अपवित्रता तक जाके पहुँचते हैं। इसलिए हम पूज्य आत्माएं अपनी पवित्रता के तेज को बढ़ाते हुए कमाई हुई पवित्रता को तालों में बंद रखें। किसी भी प्रकार के ना आकर्षण में आए, ना अपने दैहिक रूप के बाहरी व्यवहार के अपने प्रभाव में किसी को लाने की कोशिश करें। जितना ये करेंगे हमारा पूज्यपना कैंसल होता जाएगा, क्योंकि पूज्य मूर्तियाँ जो है वो न्यारी और प्यारी होती है। कल भी कहा, न्यारे होने के कारण प्यारे है, बिना न्यारे हुए प्यारे नहीं हो सकते। अगर आपका कहीं झुकाव, कहीं लगाव, कहीं मन मुटाव, तो ये सारी बातें
अंदर से देहधारियों से अटैच करने वाली होती है। लगाव भी अटैच करता है, मन मुटाव भी अटैच करता है। यादें आती हैं देहधारियों की। तो देहधारियों के प्रभाव में ना आना है, ना अपने में फंसाना है। इससे मुक्त होकर याद रखना है कि मैं स्वच्छ आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। बार बार फील करेंगे आज हम कि मेरा मस्तक दिव्य तेज से चमक रहा है, उसके अंदर मैं तेजोमय मणि दमक रही हूँ। मेरे सिर के चारों तरफ प्रकाश का चक्र घूम रहा। मेरा अंग अंग कमल समान पवित्र है। मेरे चरण कमल हैं, मेरे हस्त कमल हैं, मेरे नयन कमल हैं, मेरी वाणी कमल है। डिटैच, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। न्यारी प्यारी मैं स्वच्छ आत्मा हूँ, एक पर आकर्षित होती हूँ और ऐसा जोर लगाती हूँ कि वो एक मेरे पर आकर्षित हुआ रहे, वो मुझे याद करे। इस दुनिया की किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट, किसी भी प्रकार की एक्नॉलेजमेंट कि तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा खिलाते हो जी, ये वो हमको नहीं चाहिए। इतना न्यारा होने की ज़रूरत है, तब हम वो स्वच्छता, वो पवित्रता की डिग्री हासिल करके परमात्मा प्यार के पूरे अधिकारी बनेंगे। क्योंकि जितनी पवित्रता का अभाव होता है उतना परमात्मा प्यार से वंचित रहते हैं, उतना फिर ईश्वरीय मदद का अनुभव नहीं होता। तो इसलिए मुझे रहना है भगवान के दिल में। उसके लिए हीरा बिल्कुल शुद्ध चाहिए, निर्मल चाहिए। और कोई की नज़र हम पर पड़े नहीं, हमारी नज़रों में और कोई अटके नहीं, तो एक बाबा की नज़रों में रहेंगे। तो मैं कौन हूँ? मैं स्वच्छ आत्मा, परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा, पूज्य आत्मा, मंदिरों में पूजने लायक और मन बुद्धि से हर विकार से मुक्त हो। न किसी के लिए ईर्ष्या, न द्वेष, न किसी से कुछ लेने की कामनाएं, न देकर अपने प्रभाव में लेने की कामनाएं। न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, स्वच्छ हूँ।